गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल आर गुड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू। सब पढ़ रहे हैं अच्छे से। लास्ट 2 क्लासेस में तो मज़ा आया होगा बहुत बेटा, क्योंकि हमने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ जो की है, मैंने आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स जो बताई है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी हैं। होप सो आप लोगों को भी वो चीज़ बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, साइंटिफिक भी और जो हमारा कॉमन होता है, जो हम क्लास 10 तक स्टडी करते हैं वो भी। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ बताई है। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है। आप केमिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं अगर आपने वो चीज़ देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो बेटा गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल एंड चेक देम, ओके, एंड स्टडी एज वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ोगे तभी तो अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तभी तो 12th में जाओगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। जिन ड्रीम्स के लिए आपने ये स्ट्रीम चूज़ की है, कुछ सोच के ही की होगी ना, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, या whatever you want. So concentrate on your study properly, क्योंकि सिर्फ स्ट्रीम लेने से तो कुछ नहीं होगा, जब पढ़ोगे तभी तो होगा ना। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर भी चुके हैं, बट आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स सिखाऊंगी जो केमिस्ट्री में पढ़नी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2 of chemistry, structure of atom. So students, open your books of chemistry, whether it is NCERT or any textbook which you have preferred to learn. Okay, so students, चलिए हम हमारे आज कुछ सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल्स के बारे में आपको ट्रिक में लर्न करा ही दिए हैं ऑलमोस्ट सारे। हा, ही, ली, बी, ब, स, ना, ओ, फा, नी, ना, मग, अल, सी, पस, कल, अर, के, का, सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, पूजन। इस तरह से लर्न कराए थे मैंने आप लोगों को। ये सब सिंबल्स ही थे, ठीक है, और इनसे ही आप लोग एलिमेंट्स के नेम लर्न कर सकते हैं। अगर सिंबल्स लर्न है तो आप एलिमेंट्स का नेम इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंबल्स में भी हम दो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज हमें देखना है कैसे। सपोज ये मेरा एक सिंबल है एक्स, ठीक है, एक्स का मतलब हो सकता है कुछ भी, वेदर फ्रॉम 1 to 118 एनी एलिमेंट। ठीक है, ये एक्स सिर्फ एज एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, एक्स क्या है, मेरा एक एलिमेंट है। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है या एक नंबर लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हमेशा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एलिमेंट। ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ए किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के। ठीक है, और बी किसके इक्वल होता है, आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, आप ये कहोगे क्यों 9th में तो हम लोग पढ़ते नहीं है। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, ये भी क्लास 8 की जैसी है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, क्योंकि एलिमेंट्स में हमने बता दिए। और चलो फिर भी एटॉमिक नंबर मैंने आपको किसी हद तक बता दिया था कल, सॉरी हमारी प्रीवियस क्लासेस में, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था कि हाँ इससे रिवाइज होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बट मैम आपने एटॉमिक मास के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, नॉट अ सिंगल वर्ड। तो बेटा क्लास 9th में क्या किया था, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे, सो इट इज 17। ओके, एंड व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इट इज 35.5। ओके, टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। ओके, एटॉमिक नंबर 7 एंड इट्स एटॉमिक मास गोइंग टू बी 15 और 14। ये 15 और 14 का क्या सीन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, बट ये दोनों ही इसके क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। इनमें से ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने एक गलत लिख दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं, लेकिन एक बारी में हम एक अप्लाई करते हैं। ये मैं आपको वाइडली ब्रीफली आगे क्लास में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हम और एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम,
ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 एंड इट्स एटॉमिक मास गोइंग टू बी 14.5। ओके, इस तरह से होता है। कार्बन को ले लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 एंड मास नंबर गोइंग टू बी 14। ठीक है, मास नंबर तो 14 भी हो सकता है और उसका क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। क्लियर है। चलिए, ये तो बात हो गई एक छोटे से डिस्कशन की, जिसको आप राइट डाउन कर लीजिए। देन आई हैव टू टोल्ड यू इन ब्रीफ अबाउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ओके, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट देम। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो सीखा है, बट वो शेल्स में कैसे आता है वो हमें देखना है। ओके, राइट डाउन दिस। हो गया है। चलिए, अब हम हमारे कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो हम बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। ओके, द फर्स्ट टर्म इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर? पहली बात, ये सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा जाता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इस सीरियल वाइज चलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, हम जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक्स का, एक्स भी मैंने आपको बी डिनोट किया था ना, बी फिर से गलत है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। एटॉमिक नंबर हम हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई से हम हमेशा एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय जे एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द total number of protons present in the nucleus. Present in the nucleus. ठीक है, एक न्यूक्लियस में जितने भी क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, एक न्यूक्लियस में जितने भी क्या होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं, कैसे प्रोटॉन्स अरेंज हैं। तो एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते क्योंकि वो स्टेबिलिटी कॉज करते हैं। अगर वो आगे पीछे हुए, कम ज़्यादा हुए, तो वो जो हमारा मॉलिक्यूल है, एटम है, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, सेम एज उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, फिक्स होता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, Z इज इक्वल टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। सपोज अगर यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज है तो 5 ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। ऐसा क्यों? अगर सपोज करो 4 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है तो ये मेरा आयन बन जाएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ये सुपीरियर हो जाएगा। और अगर ये 5 है और ये 4 है तो ये एक अनायन बन जाएगा, नेगेटिव मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये सुपीरियर हो जाएगा और ये इंफीरियर हो जाएगा। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट हमारा कंप्लीटली स्टेबल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन कई बार क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा एटम नहीं रहता, वो हमारा एलिमेंट नहीं रहता, वो हमारा आयन बन जाता है। ये आयनिक कंसेप्ट आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में। क्लियर है? ये क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट मास नंबर। चलिए अब हम मास नंबर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मास नंबर? इसमें हम लिखेंगे the total number of protons and neutrons कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे मैम आप ये बाबा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल रहे हो। इसकी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus, okay, present in the nucleus of an atom. Present in the nucleus atom is called its mass number, is called मास नंबर। उसे हम क्या कहते हैं, उसका मास नंबर कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय वाई। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के थ्रू। और अगर हमें क्या करना है, किसी का मास नंबर निकालना है, ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड मास नंबर देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। जैसे कि सपोज मुझे सोडियम का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है मुझे, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक मास सॉरी, फॉर एग्जांपल सोडियम first of all you tell me in both of them which one is atomic mass and which one is atomic number। इनमें से क्या तो एटॉमिक मास है और क्या एटॉमिक नंबर है। इज दिस एटॉमिक नंबर एंड दिस वन इज एटॉमिक मास? नो, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, इसका मास नंबर निकालना है। मास नंबर होता क्या है, देखिए एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो फॉर्मूले में लिखिए 11 प्लस बात आती है n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमें मालूम नहीं है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। मास नंबर कितना है, 23। कितना होता है, 23। सो सॉल्व दैट इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा जाता है n is equal to 23 minus 11 and n is equal to 12। okay, so
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए 12, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नाइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नाइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होते, क्योंकि हमने अभी देखा है प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, ओके। और मास नंबर हमें गिवन है, तो जब हमने यहाँ से क्या निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला तो बिल्कुल अलग आया, बिल्कुल डिफरेंट आया। समझ आया कि क्या होता है मास नंबर, ओके। सो राइट डाउन दिस। चलिए ये हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स। एक फर्दर टॉपिक आता है आइसोटॉप्स। इसलिए मैं आपको इसके ही आपको क्या दिखा देती हूँ, मैं एक दो एग्जाम्पल को बता देती हूँ। few more examples of this. Suppose chlorine atomic number 17, mass number 35.5. We have to find out the number of neutrons present in it. So mass number is equal to P plus N. Mass number given to you 35.5 is equal to 17 plus N. So N is equal to 35.5 minus 17. N is equal to क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लेट्स कैलकुलेट दिस। So number of neutrons could be 18.5. Okay. Now take another case of carbon 6 and 14. So क्या हो जाएगा P plus N मास नंबर कितना है 14 इज इक्वल टू P कितना है 6 प्लस N इज इक्वल टू 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8। ओके, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर या मास नंबर। अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज गिवन होती हैं तो हम हमारा थर्ड वन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आइसोटॉप्स, व्हाट आर आइसोटॉप्स? चलिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, होप सो आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। आइसोटॉप्स, ठीक है। देखिए पढ़िए, आया कुछ समझ में? ये एक ऐसा केस है जब एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उसका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? आइसोटॉप्स
कह देते हैं। जब एक ही एलिमेंट का मास नंबर तो सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसे उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन में सबका अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा 1 1 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम यहीं पे तो लिखते हैं, बट व्हाट अबाउट मास नंबर, मास नंबर कैसे डिफरेंट होगा इनका, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये आइसोटॉपिक कंडीशन है। ये क्या बन गए, दूसरे के आइसोटॉप्स बन गए हैं। क्लियर है, क्या होगा, ये आइसोटॉप्स बन गए हैं। उनके नेम भी अलग अलग हो जाते हैं। दिस वन इज प्रोटोनियम, प्रोटोनियम, दिस वन इज ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, एंड दिस वन इज ट्राइटियम, ट्राइटियम। ओके, इस तरह से होते हैं हमारे आइसोटॉप्स। मास नंबर बदलने से उनकी प्रॉपर्टीज, उनका नेम, सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज बदलने से मतलब, तो ये बदला किसकी वजह से है, सब में प्रोटॉन्स के नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तभी तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता। सो उसका मतलब यहाँ पे चेंजेस किस में हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसका मतलब फिक्स नहीं होते, और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेट, उसका बिहेवियर, उसका अकरेंस सब चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा होता है आइसोटॉप्स। सो स्टूडेंट्स आज हमारा इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें इसमें भी कोई जल्दी नहीं है, हम हमारा स्लोली सब कुछ कर लेंगे कवर अप। ओके, सो आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।